फतेहपुर मकबरा विवाद में जबरन तोड़फोड़ के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दावों की माने तो गाटा संख्या 753 को लेकर मकबरा और मंदिर विवाद नया नहीं है और इसके पीछे की कई कहानियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अलग अलग दावों के बीच ये मामला अब जमीन और धार्मिक स्थल की मालिकाना हकदारी की कानूनी लड़ाई में बदल गया है। अब चलिए आपको जमीन के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल इस गाटा संख्या 753 के दावेदार विजय प्रताप सिंह ने बताया कि ये जमीन फतेहपुर के प्रतिष्ठित राजघराने मान सिंह परिवार के नाम पर थी। सन 1970 तक इसका मालिकाना हक मान सिंह परिवार के पास था। उसी साल मान सिंह परिवार के उत्तराधिकारी शकुंतला मान सिंह ने जमीन राम नरेश सिंह को बेच दी। राम नरेश सिंह ने पैमाने के जरिए जमीन का मालिकाना हक हासिल करने के बाद इस पर प्लॉटिंग कराई और कई हिस्से बेचे भी गए। आरोप है कि इसके बाद साल 2012 में वक्फ ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर तत्कालीन सरकार के नेताओं के इशारे पर इस जमीन को मकबरे के नाम दर्ज करवा दिया, जबकि उस समय तक इस जमीन पर कई मकान भी बन चुके थे। इस जमीन के कथित मालिक विजय प्रताप सिंह ने साफ कहा है कि उनका मकबरे के ढांचे से कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ उस जमीन का है जिसे साल 2012 में मकबरे के नाम कर दिया गया। इस जमीन को 1970 में उनके पिता ने खरीदा था और इसका पूरा बैनामा भी है। ये 10 बीघा 18 बिस्वा जमीन थी। अब फर्जी तरीके से इसे हड़पने की कोशिशें की जा रही हैं। विजय प्रताप का कहना है कि पहले इस जमीन का कोई मुतवल्ली नहीं था, लेकिन कब्जे की नीयत से अनीस नाम के व्यक्ति को मुतवल्ली बना दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस जमीन पर 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद 2012 में एक तरफा फैसला मकबरे के पक्ष में दर्ज कर दिया गया। राम नरेश सिंह की मृत्यु के बाद साल 2013 से विजय प्रताप सिंह इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है और अपील कोर्ट ने भी सुनवाई स्वीकार कर ली है। अब 30 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की गई है। मकबरा नामक स्ट्रक्चर से कोई विवाद नहीं है। हमारा सिर्फ विवाद है अपनी ज़मीन को ले, जो कि किस तरीके से वो मकबरे के नाम हो गई सन 2010 या 12 में, जब भी हो गई है, सिर्फ हमारा विवाद उससे है। कैसे हो गई? मतलब केस चल रहा था, आपका किन के बीच में था? पार्टी कौन थी? दूसरी पार्टी जो नहीं, पार्टी वो था एक अनीस, जो कि वो मुतवल्ली बना। इसके पहले मकबरा में कोई मुतवल्ली नहीं था। हाँ, फिर वो मुतवल्ली बना। मुतवल्ली बनने के बाद में उसने गैर, अब आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से मतलब ज़मीन पे उसकी निगाह मेरी गलत हो गया था और उसने फर्जी ढंग से ये सब काम किया। पहले ज़मीन किसके नाम थी? शुरुआत में किस सन में जो है? ये सन 70 में हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी। पूरा बैनामा था इसका। वो शकुंतला मान सिंह से खरीदी थी सन 70 में। इसके बाद हमारे मुकदमा हुआ 2007 में। लमसम 40-45 साल ये ज़मीन हमारे पास में मेरे पिताजी के नाम रही है ज़मीन। फिर इसमें क्या प्लाटिंग वगैरह की गई? इसमें प्लाटिंग की गई क्योंकि पिताजी हो चुके थे वृद्ध, वो हमारे पास कानपुर में रहने लगे थे, तो इसमें थोड़ी बहुत प्लाटिंग की गई थी। कितनी ज़मीन थी पूरी टोटल जो है? टोटल लमसम, अब मुझे एग्जैक्ट मैं खतौनी देख के ही बता पाऊँगा, लेकिन 10 और 11 बीघे के बीच में है। हाँ, ये एग्जैक्ट हमारे वकील ही बता पाएंगे। कौन सा गाटा संख्या था ये आपको? 753। मकबरा किससे बना हुआ है जी? मकबरा जो बना हुआ है, मकबरा ये नहीं मालूम है हमें कि मकबरा किस पे बना हुआ है। हमें ये नहीं मालूम है, ये हमारे वकील साहब को ही मालूम होगा ज़्यादा। 2010 में जब फैसला आया था, जब वो मकबरा मंगी के तौर पर दर्ज किया गया 2012 में, इसके बाद आगे की आपने कानूनी लड़ाई ली? इसके बाद जब हम ये हुए 2013 में हमारे पिताजी एक्सपायर भी हो गए। इसके बाद फिर हमने मतलब उस मुकदमे की पैरवी फिर हमने चालू की, जो कि आज हमारा चल रहा है उस सिविल कोर्ट में आज भी है हमारा। तो इसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ आपके पक्ष में? नहीं, मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। मैंने जो अपील की थी वो हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। आगे क्या कोर्ट का है फैसला? आगे कोर्ट का है कि 30 की है हमारी डेट। अपील अभी स्वीकार हुई है? जी हाँ, अपील स्वीकार हो चुकी है कि जो उन्होंने पिछला जो फैसला दिया था, हाँ, उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये स्वीकार किया कि इनकी सुनवाई फिर से की जाए। पहले फैसला क्या किया? पहले फैसला एक पक्षी हो गया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मामले को गंभीर बताया। संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि मंदिर के साक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हमने शासन को सारे प्रमाण सौंप दिए हैं और शासन ने भी लेटर के आधार पर विश्वास दिलाया है कि ये मंदिर है।
मालिकाना हक का विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन धार्मिक पहचान को लेकर उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है और उन्हें भरोसा है कि सरकार उच्च स्तरीय जांच के बाद मंदिर हमें सौंपेगी। पहले तो समाज ने ये प्रमाणित किया कि ये मंदिर हमारे कन्हैया जी का है और अब जरूरत अगर पड़ी तो कागज की जरूरत आ गई तो कागज पत्तावलियां जितने साक्ष्य के साथ प्रामाणिकता के साथ मैं एक जिम्मेदार संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते हमने ऊपर जो भी मांगा गया वो हमने प्रस्तुत कर दिया है। ऊपर से शासन ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि पत्रावलियां के हिसाब से ये निश्चित रूप से मंदिर है और इसके लिए अतिशीघ्र हमें लगता है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन शासन भी किसी तरह की बवाल की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए अतिशीघ्र इस पर जांच करा उच्च अधिकारियों से और विद्वान अधिकारियों से जांच करा करके तुरंत हमें हमारा निर्णय सौंपेगा और हमें विश्वास है कि हमारा मंदिर था इसके संपूर्ण साक्ष्य प्रामाणिकता के साथ हैं जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास थे, हमने वो प्रस्तुत कर दिया है। और मुझे लगता है आप सबको बधाई है कि बहुत जल्दी बिना किसी नानुकुर के हमारा मंदिर हमें प्राप्त होगा। प्रशासन ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको कितना आप सही मानते हैं? अब प्रशासन का मामला प्रशासन का विषय है, इसमें हमने जाना है ना हमने देखा ना मुझे आवश्यकता है देखने की, लेकिन जो हमारे परिवार में संगठन के परिवार में जो विश्वसनीयता होती है उस विश्वसनीयता के नाते जो उन्होंने डिमांड की है अपेक्षा किया है वो पत्रावलियां हमने प्रस्तुत कर दिया है और मुझे लगता है कि वो भी संतुष्ट हैं और हम भी संतुष्ट हैं और जो विद्वान हमारे जो IAS अधिकारी बैठे हैं, सचिव हैं और रिटायर्ड जज वगैरह हैं, वो सारे लोगों ने ये माना कि इतना पर्याप्त है और हमें लगता है कि ये मंदिर हमें जल्दी प्राप्त होने वाला है। प्रशासन का उस दिन रुक रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? अब प्रशासन का नहीं, प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत के साथ और मर्यादा के साथ उन्होंने उसका रोका है और लेकिन वो दो भागों में पुलिस बढ़ गई क्योंकि उधर से ये शांतिपूर्वक जो मंदिर पहुंचे लोग केवल दर्शन के लिए पहुंचे थे, कुछ लोग जो ग्रामीण अंचल से आए थे, परंतु वहां से जो तलवार राड लोहे की और बल्लम पत्थरबाजी शुरू हो गई, अनायास पत्थरबाजी शुरू हो गई। इससे पुलिस की समझ में कुछ आया नहीं थोड़ी देर के लिए और ये जो अफरा तफरी का माहौल वातावरण निर्माण हुआ वो निश्चित रूप से जो आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक के और के आग में झोंक देना चाहते हैं कुछ लोग जो सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहे हैं हिंदू समाज की माताओं बहनों के लिए, तो वो ठीक नहीं है। और उस दिन जो उनकी भूमिका थी वो भी पत्थरबाजी तलवार राड लेकर के जो दौड़े मारने के लिए, वो भी ठीक नहीं। और मुझे लगता है उग्रता का और ये जो हुआ उस क्रिया की प्रतिक्रिया जो हुई है ये मैं यही मानता हूं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं यही मान रहा है। खैर, फतेहपुर का यह विवाद केवल जमीन और धार्मिक स्थल की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक खींचतान भी साफ झलक रही है। जहां एक और हिंदू पक्ष मंदिर होने के साक्ष्यों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वक्फ के जरिए दर्ज कराए गए दस्तावेज इस विवाद को और ज्यादा उलझा रहे हैं। अब सबकी निगाहें 30 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत तय करेगी कि गाटा संख्या 753 की असली पहचान और मालिकाना हक किसके पास रहेगा। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।